मैदान जंग का हो या मार्का मोहब्बत, बात जीत की हो तो सब चलता है। हर बात कानूनी और सारे दाव पेच जायज हैं। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी तरक्की कर जाए, इंसानी जज्बात को शायद ही मात दे सके। जो काम मार से ना हो, अक्सर प्यार से बआसानी होता देखा गया। दोस्तों, आज हिस्ट्री एंड मिस्ट्री में एक ऐसे हथियार पर बात होगी जिसके आगे तीर चलता है ना तलवार, मशीन गन काम करती है ना ही मिसाइल। आज आपको मीठी छुरी की ताकत बताएंगे जिसने माजी में कई तख्त उल्टे। आज भी आलमी ताकतों के पास इसका कोई तोड़ नहीं। मीठी छुरी की कार्रवाई जानने से कबल वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में है रंग, लेकिन जंगों और आलमी झगड़ों में वजूद ज़न ने ऐसा रंग दिखाया कि मुखालिफिन के होश उड़ गए। खोने वाला आखिर तक सोचता रहा कि उसके साथ हो क्या गया। कहते हैं जब सारे कारतूस चल जाएं, कोई हथियार काम ना आए तो हनी ट्रैप काम दिखाता है। तारीख में कई बार ऐसा हुआ, जंग में एक फरीक हारा, फातेह काबिज हुआ और चैन की बांसुरी बजाना शुरू कर दी। यही वो लम्हा था जहां खतरे की घंटी बजी और पासा पलटना शुरू हुआ। बदकिस्मती से अक्सर मुस्लिम रियासतें इस हथकंडे का शिकार हुई। तारिक बिन जियाद की दिलेर अफवाज कश्तियां जलाकर उंदलस पहुंची, बेजिगरी से लड़ी, स्पेन फतह किया। ईसाई फौज ने पूरा जोर लगाया, कई साल मुसल्लह मुज़ाहमत की, मगर सारी कोशिशें दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ साबित हुईं। थक हार कर सलेबी जनरलों ने तलवारें म्यानों में डाली और बगैर लड़े जीतने का मंसूबा बनाया। स्पेन और यूरोप के मुख्तलिफ मकामात से जवान और हसीन खवातीन इकट्ठी की। उन्हें टास्क दिया गया कि मुस्लिम फौजियों पर नैनों के तीर तलवार चलाएं, जुल्फों के जाल में फांस कर बेबस कर दें। ये लड़कियां पनाह गुज़ीनों के रूप में उंदलस आईं। इब्तिदा में मुस्लिम सिपाहियों के नजदीक आईं, धीरे धीरे सिपाह सालारों तक रसाई हासिल की। दो मीठे बोल बोले, अदाएं दिखाई, शराब और शबाब का दीवाना बनाने के बाद अहम राज हासिल किए और सलेबी कमांडर्स को सारी खूबियां और खामियां बता दी। नतीजतन 700 साला दौरे हुक्मरानी महज चंद साल में जेर कर लिया गया और उंदलस या स्पेन एक बार फिर ईसाई हुक्मरानों के हाथ आ गया। दुनिया ने देखा कि वो जंग जिसे जीतने की जुस्तजू में हजारों लाखों के लश्कर ने कई बार शिकस्त खाई, महज चंद सौ निहत्ती हसीनाओं ने जीत ली और सकूते गरनाता का सानह हो गया। सल्तनत उस्मानिया के साथ भी तकरीबन यही कुछ हुआ। तुर्क कबाइल से उठने वाला तूफान आधे यूरोप को जेरे असर कर गया। मुकाबले में सलीबी आए, मंगोल आए, साजिशें, बगावतें कुछ काम न आईं तो हुस्न का जाल फेंका गया, जिसकी मिसाल मशहूर तुर्क सीरीज हरीमुल सुल्ताना है। ये और बात है कि ड्रामे अक्सर हकाइक से हटकर होते हैं। रियासत में फूट डलवाने, भाई को भाई के खिलाफ लड़वाने के लिए सलीबी और हरीफ कुव्वतों ने भी सिन्फ नाजुक का सहारा लिया। खैर जनाब, वक्त गुजरता गया, तलवारों, ढालों और नेज़ों की जगह मशीन गन, मिसाइल्स और टैंक्स आ गए। फिजा और समंदर से भी दुश्मन को निशाना बनाया गया, मगर हुस्न का हथियार कारामद रहा। आलमी जंग में इसकी अहमियत और उभर कर आई। बात करें पहली जंग अजीम की तो ये माताहारी या माताहारी के जिक्र के बगैर अधूरी है। तकरीबन पूरा यूरोप ही इस रकासा का दीवाना था। सादा लफ्जों में कहें तो खातून अपने दौर की सनी लियोनी थीं। क्या जजेस, क्या जर्नैल, क्या सिफारतकार और क्या सियासतदान, माताहारी ने सबको उंगलियों पर नचाया, जैसा चाहा काम निकलवाया। इत्तेहादी फौजी अफसरान को लुभाती रहीं, कई अहम राज जर्मन तक पहुंचाती रहीं। करीब था कि जर्मनी जंग की बसात जीत जाता, मगर ऐन वक्त माताहारी का पर्दा चाक हो गया। दरअसल यही वो मौका था जो जंग का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
फिर जंगे अजीम दोयम आई। हिटलर की जारह फौज ने इत्तेहादियों को नाको चने चबवाए, लेकिन अब के बारी इत्तेहादी भी हनी ट्रैप से आशना हो चुके थे। कई बरतानवी हसीनाओं ने जर्मन जबान में महारत हासिल की और नाजी फौज की सफों में जा घुसी। स्टालिनग्राड में रूसी फौज नाजी आर्मी से खूब लड़ी, लेकिन इससे कबल हनी ट्रैप अपना काम मुकम्मल दिखा चुका था। रूसी हसीनाएं जर्मन फौजियों के आगे सरेंडर करती रहीं, लेकिन हार बिलाखिर जर्मन्स की हुई। गर्म मुहाज ठंडे हुए तो सर्द जंग का जमाना आया। कहते हैं ये वाहिद जंग है जिसमें तबाही कम और टेक्नोलॉजी ज्यादा परवान चढ़ी। साथ इंटेलिजेंस के तकाजे भी बदलते रहे। जेम्स बॉन्ड के साथ बॉन्ड गर्ल्स रखने का राज यही था। बड़े पर्दे की हद तक अमेरिका और इत्तेहादी हर मुमकिन में कामयाब रहे, लेकिन पर्दे के पीछे रूसी हनी ट्रैप का शिकंजा अमेरिकियों और बरतानवियों को जकड़ रहा था, जिसकी मिसाल है दी प्रोफोमो अफेयर, जिसने बरतानिया को झंझोड़ कर रख दिया और अंग्रेजों की सारी होशियारी खाक में मिल गई। 1960 में जॉन प्रोफोमो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर थे। 19 साला क्रिस्टियन केलर को दिल दे बैठे और जल्द घर की मलिका बनाकर इज्जत दी। दफ्तर से वापसी पर बेगम को सारे दिन की मसरूफियात बताते। बेगम भी दिलचस्पी से सुनती और मासूमाना सवालात पूछती रहती और लंदन की सारी बातें मॉस्को पहुंचा देती। आलमी बिसात पर एक नहीं कई दफा रूसियों ने अंग्रेजों को शय मात दी तो घर के भेदी पर शक हुआ। तफ्तीश और तहकीक के बाद जॉन प्रोफोमो पकड़े गए। हकीकत खुली तो जॉन ने सर पकड़ लिया। गुस्से में लाल पीले घर पहुंचे तो बेगम महक जा चुकी थीं। जॉन की नौकरी गई, सारी मराद वापस ले ली गईं, कौमी राज बेचने पर जेल की हवा खाई और गुमनामी की जिंदगी गुजार कर जहां से चल दिए। अब जिक्र खुद को सबसे स्मार्ट समझने वाले अमेरिकियंस का, जिनकी FBI, CIA दुनिया के हर कोने पर नजर जमाए बैठी है। इसी दौरान एक नोखेज हसीना न्यूयॉर्क आती है, नाइट क्लब से कारोबारी हलकों तक रसाई लेती है और इक़्तिदारों के ऐवानों से पॉलिसी साजों तक पहुंच जाती है। मशरिक़ वस्ती समेत दुनिया के अहम खित्तों से मुतालिक अमरीकी राज रूस पहुंचा दिए। शाम और इराक में कई मंसूबे नाकाम होने के बाद अमरीकियों ने अतराफ में नजरें दौड़ाईं तो पता चला तो एना चैपमैन दरअसल अनाया खुशचेंको थीं, लेकिन अमरीकी इस कदर मजबूर थे कि पकड़ने के बावजूद कुछ न बिगाड़ सके। एना ने इतनी महारत से काम किया कि अमरीकी रूसी जासूस को मॉस्को जिला वतन करने पर मजबूर हो गए। इसी दौरान ये आर्ट दुनिया की दीगर एजेंसियां भी जान गईं। भारतीय एयरफोर्स एहलकार का किस्सा कौन नहीं जानता। भारतीय मीडिया के मुताबिक ग्रुप कैप्टन अरुण मरवाहा की फेसबुक पर किसी लड़की से दोस्ती हुई। प्यार की पेंगे बढ़ाते बढ़ाते कई राज की बातें उगल दी। पोल खुला तो भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर उंगलियां उठा दी। आखिरी खबरें आने तक हनी ट्रैप जारी है। रवां साल चीनी हसीनाएं बरतानवी बैंकर्स के हवास पर तारी हुई और मालियाती इदारों को लाखों डॉलर्स का चूना लगा दिया। जाते जाते हम आपको भी यही मशवरा देंगे कि हसीनाओं से होशियार रहिएगा।